साथी नमस्कार, मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़ें और मुझे कमेंट कर दें कि कौन कौन यहां पर आ चुका है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग सिलोजिज्म पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने आइदर और के केसेस पढ़े थे। आइदर और के केसेस पढ़ने के बाद हमने एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कुछ भी नहीं किया था। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस की एक अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेने के बाद हम लास्ट केस, जो कि एक तो अभी हाँ आपका एक केस और रह रहा है जिसमें मैं आपको एक रूल बताऊंगा, रूल नंबर 4। उसके बाद हम पॉसिबिलिटी वाले केसेस यानी कि संभावना वाले केसेस को भी पढ़ रहे होंगे। थैंक यू सलीम मलिक, राधे राधे, अजय झा, नवीन सरपंच, धीरज कुमार, विनोद, सुशील कुमार, भूमि कालरा, मयंक परमार, राम राम नवीन भाई, साजिद खान, हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अवनीश शुक्ला, प्रणाम जी। चलिए जुड़ते जाइए फटाफट से। आपको याद आएगा मैंने वो वाले क्वेश्चंस भी रखे हैं जो लास्ट क्लास में कराए थे कि देखो कुछ हाथी मछली है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कुछ स्कूल बड़े हैं, कुछ इरेजर पेपर हैं, प्रत्येक सही गलत है, ये क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। मुझे याद है हम क्वेश्चन नंबर 9 तक इनको कर चुके थे, जिंक और लोहा वाले। अब आते हैं नए क्वेश्चन पे, कुछ चाय कॉफी है वाला। अब देखो जितना कुछ आपने पढ़ लिया है वो आप उसे कम से कम ये तो चेक करो कि आपको पढ़ने के बाद सवाल बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। चेक करो। जैसे उसने कहा कुछ चाय कॉफी है, सम टी आर कॉफी। कुछ चाय क्या है? कॉफी है। तो सम टी आर कॉफी, तो कॉफी आप उसको इस तरीके से बना देंगे। कह रहा है सभी कॉफी पानी है, तो सभी कॉफी को हम पानी के अंदर इस तरीके से बंद कर देंगे। कहता है सभी चाय कोला है, सभी चाय मतलब टी, सभी टी क्या है? कोला है, कोला। तो हमने उनको कोला ऐसे करके बना दिया, है ना। अभी कॉन्क्लूजन पढ़ते हैं, कॉन्क्लूजन पढ़ते हैं जी, है ना। तो ऐप में बहुत दिक्कत चल रही है। कल क्लास की नहीं आई थी आपकी? नहीं बेटा, कल मेरी क्लास कैंसिल हुई थी। उसका कारण ये था कि आरपीएफ का सम्मान समारोह था। तो आरपीएफ के बच्चों का मतलब जो सेलेक्ट हो गए हैं वो लोग आए थे, करीब 1,500 की संख्या में। ऑफिस में सम्मान समारोह रखा गया था ग्राउंड में। अब बच्चे इंतजार करते हैं वही ऑनलाइन पढ़ने वाले कि जिस टीचर से इतने लंबे समय तक हम सिर्फ और सिर्फ तकनीकी माध्यम से जुड़े रहे, एक बार उनसे मिलने का मौका तो मिले। और वो मौका तभी मिल पाता है उनको जब वो सेलेक्ट होकर आते हैं। तो वही इसके लिए मैं खुद यहाँ से 200 किलोमीटर चल के उनसे मिलने वहाँ पर गया था। मतलब आगरा से ऑफिस में था मैं, तो इसलिए छुट्टी करी थी। सामने से हट गया जी, लीजिए। आज भी क्लास नहीं दिख रही थी तो फिर कैसे आ गए अब? हाँ चलो आंसर करो भाई। कह रहा है कुछ कोला पानी है। क्या कुछ कोला पानी से अंदर टच हो रहे हैं? हाँ जी, जो दिखता है वो बिकता है। कह रहा है कुछ कॉफी कोला है, कुछ कॉफी कोला के अंदर है। हाँ सर है, देखो कोला के अंदर, जो दिखता है वो बिकता है। कुछ पानी चाय है, कुछ पानी चाय मतलब टी के अंदर आ रही है। हाँ सर, जो दिखता है वो बिकता है। सभी निष्कर्ष अनुसरण कर गए। सर मेरी चैट क्यों नहीं दिखती? बेटा किसी को नहीं दिखती, अपना कमेंट दिखता है सिर्फ एप्लीकेशन में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ऑफिस बेटा ग्रेटर नोएडा में है। नॉलेज पार्क थर्ड। चलिए देखें इस क्वेश्चन को। कहता है सभी कुत्ते भेड़ हैं। सभी कुत्ते क्या हैं? भेड़ है। सभी कुत्ते भेड़ है। सभी कुत्ते भेड़ है। तो सभी कुत्ते को भेड़ आप ऐसे बना दें। सभी भेड़िए लोमड़ी हैं। अब देखो ये भेड़ है, वो भेड़िया है, इसलिए अभी इसे मत बनाना। सभी भेड़ भेड़िए हैं। अब ठीक है, सभी भेड़ क्या है? भेड़िए है, भेड़िए है। अब जिसे छोड़ा था उसे भी पढ़ो। क्या था? सभी भेड़िए लोमड़ी है, तो सभी भेड़िए को बंद कर दो किसके अंदर? लोमड़ी के अंदर। निष्कर्ष पढ़े तो क्या कहता है? सभी भेड़िए भेड़ है? नहीं सर, भेड़िए सभी नहीं है भेड़, कुछ भेड़िए जरूर भेड़ है, इसलिए ये गलत होगा। सभी कुत्ते लोमड़ी है? जी, सभी कुत्ते लोमड़ी के अंदर बंद है, ये सही होगा। सभी कुत्ते भेड़िए हैं? जी, सभी कुत्ते भेड़िए के अंदर बंद है, ये भी सही होगा। सेकंड और थर्ड कर रहे हैं फॉलो, ये सेकंड है ये थर्ड है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। इंग्लिश में दोनों में सेकंड सेकंड लिख दिया, सेकंड थर्ड है ये, ठीक है। आई होप पॉइंट इज क्लियर, सभी के समझ में आ गई होगी बात। अगेन ऑप्शन सी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया।
चलिए अगला सवाल देखें ध्यान से और आंसर देने की कोशिश करेंगे इसको आप। सर कभी आसाम आइएगा। मन तो बहुत है भाई, बहुत सुंदर जगह है आसाम। सर आप प्लीज अपना सेपरेट बैच भी निकाला करें, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ हेमंत कुमार। धन्यवाद भाई, लेकिन वो देखना कभी आएगा तो देखते हैं। अभी कह रहा है कुछ संज्ञा सर्वनाम है, इंग्लिश में लिख दूं, सम नाउन्स आर प्रोनाउंस, सम नाउन्स, सम नाउन्स आर प्रोनाउंस, सम नाउन्स आर प्रोनाउंस, ऑल प्रोनाउंस आर एडजेक्टिव्स, ऑल प्रोनाउंस आर एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स है ना। फिर कह रहा है नो एडजेक्टिव इज एन एडवर्ब, नो एडजेक्टिव इज एन एडवर्ब, कोई भी एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है, मना कर रहा है। अब कंक्लूजन की बात करते हैं आपसे, आपसे करते हैं। बिल्कुल मैं टाइम दे रहा हूं बेटा, लो ना, टाइम दिया मैंने आपको, इसका आंसर करो फटाफट से, देखें आप कितने लोग सही करते हैं इसको। ठीक है, इतना टाइम बहुत है, निष्कर्ष भी इंग्लिश में ही पढ़िएगा। नो प्रोनाउन इज एन एडवर्ब, नो प्रोनाउन इज एन एडवर्ब, कोई प्रोनाउन एडवर्ब नहीं है। हाँ सही है, क्योंकि एडजेक्टिव की लड़ाई एडवर्ब से है, तो प्रोनाउन इसके अंदर ही तो आ रहे हैं, तो इसलिए कोई प्रोनाउन भी एडवर्ब नहीं होगा, दैट इज राइट। कह रहा है कम से कम, सॉरी इंग्लिश में पढ़िए, एटलीस्ट सम नाउन्स आर एडवर्ब्स। तो देखो कम से कम शब्द को आप हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां से पढ़ लो सम नाउन्स आर एडवर्ब्स। क्या कुछ नाउन एडवर्ब हैं? नहीं, हमें तो नहीं दिखते, जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन विल फॉलो। बोथ रॉन्ग कैसे हो गए जी? पहला तो सही हुआ था, नो प्रोनाउन इज एडवर्ब, नो प्रोनाउन इज एडवर्ब, ये तो सही हुआ था। आंसर सी बनेगा बेटा जी, गलती मत करो। देखो इतना कुछ सीखने के बाद एक भी सवाल जो मैंने पढ़ाया है उस रूल से, उस नियम से बाहर चला जाए, उसी समय मुझे टोक देना, सर आपके नियम से बाहर चला गया ये, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और यदि उसके अंदर है सारे क्वेश्चन तो फिर आपको गलत करने का अधिकार नहीं है, आप गलत नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ पढ़ाया हुआ है। सभी नाशपाती खरबूजे हैं, सभी नाशपाती, नाशपाती खरबूजे हैं, सभी नाशपाती को खरबूज के अंदर ऐसे करके बंद कर देते हैं। ठीक है, सभी खरबूजे खुबानी हैं, सभी खरबूजे को खुबानी के अंदर ऐसे करके बंद कर देते हैं। ठीक है, सभी खुबानी फल हैं, सभी खुबानी को फल के अंदर ऐसे बंद कर देते हैं। ठीक है, निष्कर्ष देखिए, सभी नाशपाती फल हैं, जी सर सभी नाशपाती फल के अंदर आ रही हैं, तो ये कैसा होगा? सही होगा। कह रहा कुछ फल तरबूजे हैं, क्या कुछ फल, तरबूज कहाँ थे भाई इसमें, अच्छा खरबूजे, कुछ फल खरबूजे हैं, हाँ सर कुछ फल खरबूजे हैं, बाहर से अंदर रिलेशन कुछ में सही होता है। तो इसका मतलब दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। ऑप्शन डी आपका सही होना चाहिए। बताओ कितने लोगों का सही आंसर है, जल्दी बताओ। सही है कि नहीं है? दोनों सही है, यस वेरी गुड। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाइए इसको, वेन डायग्राम भी आप खुद ही बनाइए, मैं बाद में बताऊंगा, पहले वेन डायग्राम बताओ। आपने बताया था सर कुछ भी रिलेशन ना हो तो कंक्लूजन रॉन्ग होता है, क्योंकि बारे में देखिए सर एक बार। ना 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 ना, ऐसा नहीं बताया था मैंने, ऐसा कब बताया था मैंने? हाँ, क्या कुछ भी ना बताया हो? कम से कम कुछ एटलीस्ट सम नाउन्स और एडवर्ब्स, कुछ नाउन एडवर्ब हैं, आपको दिख रही है क्या? नहीं दिखता, नहीं तो बिकता नहीं, ये बताया था, तो ये गलत हो गया।
उसने कहा था कोई नो प्रोनाउन इज एडवर्ब, ये हमें दिख रहा है कि सही में कोई एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है, तो कोई प्रोनाउन भी एडवर्ब नहीं होगा, सही हो गया। आप कोई नया नियम ले आए मेरे लिए। हाँ, अब आपको चैप्टर वाइज ही वो मिला करेगा, जो आपका मॉक चल रहा है ना बाकी सब्जेक्ट का, मैथ वगैरह का, चैप्टर वाइज ही मिलेगा। ये खत्म हो जाएगा, इसका मिलेगा आपको, ऐसे ही मिलेगा आपको, ठीक है। आपको यही चाहिए था, यही मिलेगा। हाँ, ज़्यादा छोटा नहीं किया मैंने, अब देखो आप, ज़्यादा छोटा नहीं किया बेटा जी मैंने। कहता है सम बैलून्स आर नाइट्रोजन, सम बैलून्स सम बैलून्स आर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बना देते हैं इसको, नाइट्रोजन, ठीक है। फिर कह रहा है ऑल बैलून्स आर हाइड्रोजन, सभी बैलून क्या है, हाइड्रोजन, तो हमें इसको हाइड्रोजन बना देते हैं, ठीक है। ऑल हाइड्रोजन आर हीलियम, सभी हाइड्रोजन को हीलियम बना देते हैं, हीलियम। अब कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। ऑल बैलून्स आर हीलियम, सभी बैलून हीलियम के अंदर है, हाँ जी, जो दिखता है वो बिकता है। ऑल नाइट्रोजन इज हीलियम, सभी नाइट्रोजन हीलियम है ना, कुछ नाइट्रोजन हीलियम है सर, ये नहीं दिखता तो नहीं बिकता। सम हीलियम इज नाइट्रोजन, सम हीलियन इज नाइट्रोजन, यस सर, कुछ हीलियन तो नाइट्रोजन के अंदर है, ये दिखता है, ये बिकता है। फर्स्ट थर्ड सही आएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? अगला सवाल देखेंगे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, इतना ठीक है। बनाइए, डायग्राम बनाइए और आंसर कीजिए। हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन गलत थे पिछले क्वेश्चन में, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड ही है इसमें तो। अरे इसमें फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट सेकंड नहीं किया है, अरे ये टाइपिस्ट महोदय हमारे। चलिए देखें, कुछ पतंगे चट्टाने हैं, कुछ पतंग क्या है, कुछ पतंग क्या है, चट्टान है, तो कुछ पतंग को चट्टान ऐसे करके बना देते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है सभी चट्टान पत्थर हैं, तो सभी चट्टान को पत्थर ऐसे करके बना देते हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष पढ़िए, कम से कम कुछ पतंग पत्थर हैं, जी सर, कुछ पतंग पत्थर के अंदर आती दिखती हैं, जो दिखता है वो बिकता है। सभी पत्थर चट्टान हैं, सभी पत्थर चट्टान नहीं है, बाहर से अंदर सभी में सही नहीं होता, केवल एक ही अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। और देखिए भाई, अगला सवाल बनाइए, अगला सवाल बनाइए। क्योंकि आज ये सिंपल वाले जितने केसेस है मैं कराए दे रहा हूं आपको, है ना, उसके बाद क्या करूंगा, पॉसिबिलिटी शुरू कर दूंगा आज, और कल पॉसिबिलिटी खत्म करके उसके प्रश्नों की प्रैक्टिस करा दूंगा, तब जाकर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। शुभम मौर्य, हमने आपकी बात को सुन लिया है, और कम छोटा ही कर रहा हूँ, अब इतना तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, नहीं तो इंग्लिश छिप जाएगी। ऑप्शन सी आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर लिख के भेजा करो, ऐसे नहीं। मैंने कहा कोई शिक्षक पुरुष नहीं है, कोई भी शिक्षक जो है ना, शिक्षक बेटा जी, वो पुरुष नहीं है, मना कर रहा है, कोई भी शिक्षक पुरुष नहीं है, ठीक है। नो टीचर इज अ मैन, कोई पुरुष इंजीनियर नहीं है, कोई भी पुरुष इंजीनियर नहीं है, नो मैन इज एन इंजीनियर। निष्कर्ष में कह रहा है कोई शिक्षक इंजीनियर नहीं है, कोई शिक्षक इंजीनियर नहीं है, नहीं सर, लड़ाई तो इनकी चल रही थी, इनकी चल रही थी, इसकी और इसकी थोड़ी ना, कोई शिक्षक इंजीनियर नहीं है ऐसा मैं नहीं कह सकता। ऐसे कई सारे सवाल करा के आया हूं पीछे की क्लास में, आप देख लीजिएगा, कुछ नया नहीं है ये आपके लिए अब, ठीक है। अगले में कह रहा है कुछ पुरुष शिक्षक है, क्या कुछ पुरुष शिक्षक से टच होते दिखते हैं, नहीं सर, तो ना तो आएगा, ना तो निष्कर्ष एक ना ही दो अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन ए में दे रखा है ना तो एक ना ही दो वाला, ठीक है। समझ में आ गई बात सभी के?
10 मार्च को नहीं आएगी अंकिता, ये आगे बढ़ेगी थोड़ा। मैं उस पर कुछ ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ जिसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब जल्दबाजी में कॉपी पेस्ट वाली बुक मैं नहीं दूंगा आपको बिल्कुल भी, ठीक है। वो इस 10 तारीख में नहीं आएगी, लेकिन हाँ अगली 10 तारीख में ऑफर जरूर देंगे, क्यों परेशान हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। थोड़ा सा छोटा तो करना पड़ेगा जी, इतना चल जाएगा, हाँ ठीक है। कहता है सभी शार्क वेल हैं। सभी शार्क क्या है, वेल है। सभी शार्क क्या हो गई, वेल हो गई, ऐसे करके। कोई वेल डॉल्फिन नहीं है, नो वेल इज अ डॉल्फिन। ठीक है, इसकी लड़ाई करवा दी। निष्कर्ष पढ़िए, कोई शार्क डॉल्फिन नहीं है जी। जब कोई वेल डॉल्फिन नहीं है तो कोई शार्क भी डॉल्फिन नहीं होगी, दैट इज करेक्ट। करेक्ट, कोई डॉल्फिन वेल नहीं है, कोई डॉल्फिन वेल नहीं है, यस। जब कोई वेल डॉल्फिन नहीं है तो कोई डॉल्फिन भी वेल नहीं होगी, करेक्ट। तो इसका मतलब बोथ करेक्ट, बोथ करेक्ट, देन यू हैव टू मार्क ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट। सर आपने बोला था अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव वाला सही होगा, हमेशा थोड़ी चेक करना पड़ेगा ना। वो तो वहां तो 2 ही डायग्राम थे, तो उसमें तो इसलिए सारे के सारे सही हो गए थे। अब तो दो डायग्राम के अलावा भी तो बनना है कई कई डायग्राम। बढ़ जाए आगे अगले सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये है अगला सवाल। ज्यादा छोटा तो नहीं हुआ, नहीं मुझे जरूरत है इतने की। कोई किताब कॉपी नहीं है। कोई भी किताब जो है ना बेटा जी, वो कॉपी नहीं है। किताब की लड़ाई करवा देते हैं कॉपी से, कोई किताब कॉपी नहीं है। सभी पत्थर किताब है। अब देखो सभी पत्थर को अंदर रखना पड़ेगा, किसके, किताब के, लो रख दिया आपने। अब निष्कर्ष पढ़िए, कॉन्क्लूजन, कोई कॉपी पत्थर नहीं है, नो कॉपी इज द स्टोन। कोई कॉपी पत्थर नहीं है, सही बात है। जब इसकी लड़ाई इससे है तो इससे भी होगी, तो ये सही होगा। सभी किताबें पत्थर हैं, नहीं सर, कुछ किताब पत्थर है क्योंकि बाहर से अंदर आ रहा है, सभी नहीं है। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। अब कुछ मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं। स्टेटमेंट एक नहीं, बेसिकली मैं दो लिखूंगा। देखिएगा स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट इज कुछ ए बी है। हम 3 रूल पढ़ चुके थे, ध्यान रहे, याद करिए। पहला रूल था जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं निकालते। दूसरा रूल था जो दिखता है वही बिकता है। तीसरा रूल था वो आइदर और वाला। अब आज मैं चौथा रूल बताने जा रहा हूं। मैंने आपसे कहा था कुलदीप आई एम वेरी मच फाइन, थैंक यू सो मच फॉर कंसर्न। या तो के नियम बेटा तब काम करेंगे जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम तो मिले कहीं ना कहीं। हाँ जी, मैंने कहा कि अब हम चौथा नियम, फोर्थ रूल पढ़ेंगे। उसने कहा कुछ ए बी है, यानी कि सम ए आर बी, सम ए आर बी, ठीक है। दूसरे में कह रहा है कुछ कोई बी ए नहीं है, नहीं है, मतलब नो ए ए नो बी, ये सी लिखना था, ये सी लिखना था। कोई भी सी नहीं है, नो बी इज, नो बी इज सी, ठीक है। अब सबसे पहले इससे हमें डायग्राम बनाना है बेटा जी। डायग्राम कैसे बनेगा, आइए इस बात को समझ लेते हैं, डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं। उसने कहा कुछ ए बी है, तो ए का, अरे ए का डायग्राम, ठीक है, और उस ए के कुछ भाग को, कुछ पार्ट को काटता हुआ बी का डायग्राम, ठीक है। फिर कह रहा है कोई बी सी नहीं है, तो नो बी इज सी। कोई भी बी यदि सी नहीं है तो सी को अलग रखना होगा किससे, बी से, तो कोई भी बी सी नहीं होगी।
यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं प्यारे साथी, ध्यान से समझिएगा। आप कंफ्यूज ना हो इस बात के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा, और इसीलिए केवल और केवल 2 ही कंक्लूजन लिखूंगा और कोई नहीं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे एक सवाल पूछा, मैंने पूछा कि कुछ ए सी नहीं है, नहीं है, मैंने ये पूछा। सम ए आर नॉट सी, मैंने ये पूछा। दूसरे में पूछा कुछ सी ए नहीं है, मीन्स मैंने पूछा सम सी आर नॉट ए। आप मुझे बताइए आपके हिसाब से इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है? नहीं सीखा वो नहीं बताएंगे, हम इसी से ही कराते हैं। हाँ जी, आपके हिसाब से दिए गए कंक्लूजन्स में से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, ये आप बताइए। श्रीश तिवारी कह रहे हैं दोनों सही हैं। और बताइए। सलीम मलिक, मेरी बुक में क्यूआर कोड होंगे भी और नहीं भी, मतलब पूरी बुक क्यूआर कोड से नहीं भरी जाएगी, लेकिन कुछ यूनिक मिलेगा। बोथ रॉन्ग, दोनों गलत। बोथ राइट, दोनों सही। मतलब मिला जुला असर है। देखो एक बात समझना, प्रैक्टिकली समझना चीजों को। उसने पूछा कुछ ए सी नहीं है, तो आप देखो बी की लड़ाई सी से चल रही है। जी सर, क्योंकि उसने कहा कोई भी सी नहीं है, जानते हैं ना इस बात को। उसने कहा कोई भी सी नहीं है, बोलो जानते हैं ना इस बात को। तो बी की लड़ाई सी से चल रही है। अब उसने हमसे ये पूछा कि कुछ ए सी नहीं है, तो मैं कह रहा हूं कुछ ए, ये वाले ए, कौन से वाले ए? ये वाले ए जो बी के अंदर आ रहे हैं, बी से दोस्ती कर बैठे हैं। और क्योंकि बी की लड़ाई सी से चल रही है, तो जो कुछ ए बी के अंदर आ रहे हैं उनकी लड़ाई भी तो सी से चलेगी। यदि कोई बी सी नहीं है, ये हम जानते हैं, तो बी के अंदर आने वाले कुछ ए भी सी नहीं होंगे, ये भी हम कह सकते हैं। यानी कि कुछ ए सी नहीं है, ये कैसा होगा? सही होगा। अब मन ये बोला कि सर कुछ ए सी नहीं है, ये बात समझ में आ गई हमें, ये बात सही है, क्योंकि जब कोई बी सी नहीं है तो बी के अंदर आने वाले कुछ ए भी सी नहीं होंगे, ये बात समझ में आ गई। तो कुछ ए सी नहीं है, तो इसका मतलब हम उल्टा कहें कि कुछ सी ए नहीं है, वो भी सही होगा। ये वही कह रहा है, कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है, वो भी सही होगा। नहीं बेटा, ये सही नहीं होगा। इसी के लिए हमने अपना रूल नंबर 4 रोका हुआ है। रूल नंबर 4 और आखिरी रूल। रूल नंबर 4 और आखिरी रूल क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। रूल नंबर 4 और आखिरी रूल है ये आपका, क्या कहता है? ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। तो भैया ये रूल ये कहता है, ये रूल ये कहता है, उपरोक्त प्रश्न में, अच्छा ये मुझे ना बाद में लिखना चाहिए, पहले आपको थोड़ा और समझा देता हूं। हमने कहा कि कुछ ए सी नहीं है, पहला वाला कह रहा है कुछ ए सी नहीं है, ये सही हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ ए बी के अंदर आ रहे हैं और बी की लड़ाई सी से है, तो कुछ ए सी नहीं है, ये सही हो गया। दूसरा कह रहा है कुछ सी ए नहीं है, तो ये मैंने कहा गलत होगा। ये हमारा रूल है। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है प्यारे साथी कि जब निष्कर्ष में कुछ नहीं का केस आ जाए, कुछ नहीं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सम नॉट, और वो भी किस में आ जाए? निष्कर्ष में। आई सेड कॉन्क्लूजन में। जब निष्कर्ष में कुछ नहीं का केस आ जाए, सम नॉट का केस आ जाए, ऐसे सवाल में, ये विशेष तौर पर इसी क्वेश्चन के लिए है, ऐसे सवाल में तो हमेशा वो कॉन्क्लूजन सही होता है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर निकलता है। केवल वही कॉन्क्लूजन सही होता है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर निकलता है। वो सही नहीं होगा जो नेगेटिव से पॉजिटिव निकले। आइए समझाते हैं। आपको ध्यान हो तो ये था कुछ ए बी है,
पॉजिटिव, कोई भी सी नहीं है नेगेटिव। कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं पॉजिटिव और कोई भी सी नहीं है नेगेटिव। मैंने क्या कहा कि सम नॉट का केस यदि कंक्लूजन में आ जाए तो केवल वही कंक्लूजन सही होगा जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ निकले। जैसे इसने कहा सम ए आर नॉट सी, सम ए आप कहां से शुरू कर रहे हो? पॉजिटिव से। आर नॉट सी कहां तक जा रहे हो? नेगेटिव तक। कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए कहां से शुरू कर रहे हो? पॉजिटिव से। कहां तक जा रहे हो? सी तक, मतलब नेगेटिव तक। तो मैंने कहा जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ निकलता है वो सही होता है एंड रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये रिवर्स बात कर रहा है। ये कह रहा कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी मतलब कहां से चले? नेगेटिव से। कहां तक गए? पॉजिटिव तक। ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, ये गलत हो जाएगा। अब क्यों नहीं निकलेगा ये थोड़ी देर में समझ में आएगा जब हम पॉसिबिलिटी पढ़ लेंगे। अभी तो इसे एज अ रूल हम आपको याद करा रहे हैं। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं उपरोक्त प्रश्न में निष्कर्ष यदि कुछ नहीं, कुछ नहीं में आता है, में आता है, तो केवल, तो केवल वही निष्कर्ष, वही निष्कर्ष सही होगा, सही होगा जो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर निकलेगा, निकलेगा। इंग्लिश में भी लिखूंगा, डोंट वरी, इंग्लिश में भी लिखूंगा। हालांकि दो भाषा में टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, लेकिन अब क्या करें भाई, लिखना है तो लिखना ही है, उसमें क्या दिक्कत है। है कोई और लाइट कलर हमारे पास? ये वाला ले लेते हैं। इन अबव क्वेश्चन, इन अबव क्वेश्चन conclusion is in some not case, then only one conclusion follows, which is drawn from positive टू नेगेटिव, क्या समझे? कि केवल उपरोक्त केस में केवल वही निष्कर्ष सही होगा जो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर निकलेगा। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं उसको, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर निकलेगा, लेकिन वो सही नहीं होगा जो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर निकलेगा। ठीक है, चलो इसे साइड ले लूं थोड़ा। अरे आजा भाई, कैसे रोक रहा है? अधूरा आ रहा है क्या? क्योंकि मैं अभी एक सवाल और लिखूंगा यहां पर जिससे आपका इंग्लिश में बोल दिया करें। आपने तो कह दिया, लेकिन बहुत सारे लोग इसी बात पर ये कहने लगेंगे सर ये तो आपने गड़बड़ कर दिया हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बेटा बोलने दो मुझे, ये लिखने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में भी थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा, तब भी आपका पेपर नहीं निकला जा रहा। चलो अब देखो जरा, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये बात समझ में आ गई आपको? ये सही क्यों, ये गलत क्यों, रूल के अकॉर्डिंग। ये हमारा रूल नंबर 4 था, ये भी ध्यान रखना, रूल नंबर 4। और हमारे रूल हो गए कंप्लीट। अब कोई रूल नहीं रहा हमारे पास, नो रूल इज लेफ्ट, कोई भी रूल नहीं बचा है, ध्यान रहे, कोई रूल नहीं बचा है, ध्यान रहे। हाँ जी, अब देखो हम क्या कह रहे हैं आपसे।
ये तो बड़ी खतरनाक टेढ़ी लाइन हो रही है, ये और खतरनाक हो रही है। अब ठीक हो गई है। अब हम आपके सामने एक स्टेटमेंट और लिख रहे हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। ठीक है, स्टेटमेंट 1 ये कहता है सभी ए बी हैं। ठीक है, और कहता है कुछ कोई कोई बी सी नहीं है, सी नहीं है, नहीं है। इंग्लिश में कहूं तो ऑल ए आर बी, नो बी इज सी। ठीक है, वेन डायग्राम बनाऊं तो वेन डायग्राम कैसे बनेंगे, एक उसके अंदर एक अलग और एक इसके अंदर आ जाएगा, एक इसके अंदर आ जाएगा, ऐसे करके। मतलब उसने हमसे कहा सभी ए बी है और कोई भी बी सी नहीं है, ऐसा बोला। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष इसमें मैं यही वाले दो लिख रहा हूं, बस आप समझ लीजिए सही गलत आपके हिसाब से क्या बनने वाला है। कंक्लूजन यही दो लिख रहा हूं यहां पर, पहला और दूसरा। जैसे मैंने पहला कंक्लूजन यहां पर लिख दिया कि कुछ ए सी नहीं है, नहीं है, और कुछ सी ए नहीं है। जल्दी से बता दो कौन सा सही कौन सा गलत आपके हिसाब से। सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, सम सी आर नॉट ए। जल्दी बताओ आपके हिसाब से क्या सही क्या गलत इसमें। नहीं बेटा बाइलिंगुअल आएगी शिखा, सेपरेट नहीं आएगी। कौन सा फॉलो करेगा इसमें, ओनली फर्स्ट करेक्ट, यही समझाना है बस मुझे। देखिएगा अब प्रैक्टिकली समझना, यहां कहा कुछ ए सी नहीं है, तो हमने कहा हाँ कुछ ए बी के अंदर आ रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से सी नहीं है, इसलिए ये सही है। उल्टा गलत है क्योंकि रूल कहता है। इधर आ जाओ, पहले सवाल को समझो। सभी ए बी है और कोई भी सी नहीं है, जानते हैं ना। तो इसका मतलब जब कोई बी सी नहीं है तो कोई ए भी सी नहीं होगा। ए की भी लड़ाई सी से चलेगी कि नहीं चलेगी, कि हाँ सर चलेगी। और सी की भी लड़ाई ए से चलेगी कि नहीं चलेगी, कि हाँ सर चलेगी। इसलिए यह डायग्राम इस डायग्राम से अलग है। मैंने इस रूल में लिखा था उपरोक्त इन एबव क्वेश्चन, यानी कि वो इस वाले सवाल के लिए था। इसमें अंतर तो समझो इसमें और इसमें क्या है। ये कहता था कुछ ए बी है, यानी कि ए का कुछ भाग बी के अंदर है, और ये कहता है सभी ए बी है, यानी कि ए का सभी भाग बी के अंदर है। बी की लड़ाई सी से चल रही है, तो इसका मतलब ए की लड़ाई भी सी से चलेगी, इसका मतलब सी की लड़ाई भी ए से चलेगी। समझे। तो उसने कहा कुछ ए सी नहीं है, सर कोई ए सी नहीं है, और जब कोई ए सी नहीं है तो कुछ ए बी सी नहीं होंगे। कह रहा कुछ सी ए नहीं है, सर ए की लड़ाई सी से है तो सी की भी तो ए से है। मना कर रखा है कोई सी बी नहीं है और बी के बच्चे हैं ए, तो इसका मतलब कोई सी भी ए नहीं होगा। और जब कोई सी ए नहीं है तो कुछ सी भी ए नहीं होंगे। कैसा होगा, सही होगा। इन दोनों में अंतर समझना पड़ेगा। यहां पर सम का केस बना था, यहां पर ऑल का केस बना है, इसलिए इसमें दोनों सही होंगे, और इसमें सम का बना था इसलिए एक ही सही होगा। वेरी गुड नितिश, विजय लक्ष्मी, कविता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी बेटा बन रही है, अभी मैं टोटल क्वेश्चन कैसे बता दूं, मतलब हर चैप्टर में आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस के लिए सवाल मिल जाएंगे। जो मेन चैप्टर है उसमें तो 100-125 क्वेश्चन तक मिलेंगे, और जो वैसे होते हैं थोड़े हल्के फुल्के से उनमें कुछ कम होंगे। मैंने कोशिश की है बुक कम पेज में रहे, जिससे कि आपका जो बजट होता है वो भी ना गड़बड़ाए। इसलिए इसमें कुछ सी भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इसमें कुछ सी भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते।
ठीक है सर, एम कुछ भी ए हो सकते हैं सर, इसमें कुछ बी ए हो सकते हैं, कुछ क्या बोला आपने, कुछ बी ए हो सकते हैं, बी ए हो सकते हैं क्या, वो तो है ही है, वो तो है, वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक सवाल और, यही की यही, यही की यही, ये सेम सवाल को मैं थोड़ा सा अलग बना रहा हूं, जैसे ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो सभी ए बी हो गए। अब मैंने कहा था कोई भी सी नहीं है, अब मैं क्या कह रहा हूं, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, अब मैं ये बोल रहा हूं कोई ए सी नहीं है, ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं, ये नया सवाल आ गया, ये नया सवाल आ गया, इसमें कोई बी सी नहीं था इसलिए कोई ए भी सी नहीं था। अब इसमें लड़ाई बी की नहीं चल रही सी से, किसकी चल रही है, ए की, ए की लड़ाई सी से चल रही है। जब ए की लड़ाई सी से चल रही है तो बी की लड़ाई सी से चलेगी, जरूरी है क्या, जरूरी है क्या, नहीं। तो बस दो सवालों के जवाब दे दीजिए, पहला और दूसरा। पहला सवाल है कुछ ए सी नहीं है, दूसरा है कुछ सी ए नहीं है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। उसके बाद तीसरा भी लिखूंगा, यहां पर तीसरा भी लिखूंगा, थर्ड भी लिखूंगा और फोर्थ भी लिखूंगा। अब इंग्लिश वालों तुम्हारा जगह तो गई है कुछ बी सी नहीं है, कुछ सी बी नहीं है। अब आप देखो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सारे सम नोट है। अब आप नोटिस करो, लड़ाई ए की सी से चल रही है, तो ये ए और सी के बारे में पूछ रहा है, तो ये दोनों तरफ से सही होंगे, ये दोनों तरफ से सही होंगे, क्योंकि ए और सी की डायरेक्ट लड़ाई थी, डायरेक्ट लड़ाई थी। लेकिन क्या बी और सी की डायरेक्ट लड़ाई है, नहीं। जैसे यहां पर बी और सी की डायरेक्ट लड़ाई थी, क्या ए और सी की डायरेक्ट थी, नहीं। ऐसे ही यहां पर बी और सी की डायरेक्ट लड़ाई है क्या, नहीं। तो इसमें वही सही होगा जो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर निकलेगा, यानी कि कुछ, उसने कहा कुछ बी सी नहीं है, कुछ बी पॉजिटिव से चले सी नहीं है, ये सही होगा और ये सही नहीं होगा। मुझे लगता है अंतर समझ में आ गया होगा, इसलिए साथ में मैंने एक सवाल में 4 निष्कर्ष लिखे कि आप अंतर अच्छी तरीके से समझ पाए। ये था हमारा फोर्थ रूल, चौथा रूल ये है हमारा। अरे वाह, बहुत बढ़िया अंकित कश्यप, बहुत बढ़िया, तुमने आंसर बहुत शानदार दिया है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ रॉन्ग, क्रिस्टल क्लियर हो गया मामला, ठीक है। हालांकि ये बैंकिंग लेवल है, आपके पेपर में आने की संभावना बहुत कम, लेकिन आ जाए तो कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ सी बी नहीं है, तो क्या ये सही होगा, कुछ सी बी नहीं है, इसमें इसमें गलत होगा, इसमें सही होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अगले पेज पर, अगले पेज में हम पॉसिबिलिटी की बात करना शुरू कर देते हैं, या ऐसा करते हैं पॉसिबिलिटी की बात कल करेंगे, पॉसिबिलिटी कल करेंगे, आज हम क्या करते हैं इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ठीक ठाक। ठीक है जी, तो कुछ प्रश्न की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि कल फ्रेश हम पॉसिबिलिटी शुरू करेंगे, फ्रेश एकदम, क्योंकि पॉसिबिलिटी में ज़्यादा समय लगता नहीं है। और आज क्या है, इतना जो रूल आपने पढ़ लिया है ये सफिशियंट है, पता चला मिक्स ही हो जाए, ठीक है। अब क्या करना है आपको पता है, अब मुझसे मत कहना कि इसको दोबारा बता दो, मुझसे मत कहना, विश्वास मानो, आप फिर और ज्यादा घिर जाओगे, क्योंकि आज मान लो समझ में आ गया तो आ गया, यदि कंफ्यूज हो गए तो हो गए, आज के दिन की तो ये खासियत हो गई आपके लिए। अब आपको क्या करना है, 1 2 3 4 घंटे का गैप लेना है, यदि समझ में नहीं आया है तो कह रहा हूं, तो इसी पार्ट पर आ जाना डायरेक्ट, इसी पार्ट पर। हाँ पूजा पूछो क्या कह रहे हो, इसी पार्ट पर दोबारा आ जाना और आकर इसे देखना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको समझ में आएगा अंतर मैंने क्या बताया। वर्कशीट बेटा अब नहीं मिला करेगी, अब आपको क्विज मिला करेगा जैसे बाकी सब मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद। आपकी डिमांड थी वो पूरी की जा रही है। सभी पेन मार्कर हैं,
तो सभी पेन को मार्कर हमने बना दिया। कुछ इरेजर पेन है तो कुछ इरेजर पेन ऐसे ही तो बनेंगे। निष्कर्ष है कुछ मार्कर इरेजर हैं, कुछ मार्कर इरेजर के अंदर आ रहे हैं, यस, जो दिखता है वो बिकता है। सभी मार्कर पेन है, सभी मार्कर पेन नहीं है सर, कुछ मार्कर पेन है, ये गलत है। तो केवल पहला ही सही है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलो जी, क्लियर है, समझ में आई बात कि नहीं? जी आ गई। तो ये देखो अगला सवाल। हैप्पी, चलो बढ़िया बात है। हाँ जी, बताइए जरा इसको। नोट्स बनाने हैं कि आपकी बुक लेना? ये आपकी श्रद्धा है, नोट्स तो बना ही बना लो, बुक लेना ना लेना ये आपकी श्रद्धा है, लेकिन नोट्स जरूर बना लो। आयुष बुक में क्यूआर होगा, ये अभी सस्पेंस बना रहने दो। इतनी हिंट दे दी, हर प्रश्न पे नहीं होगा, लेकिन जो होगा वो यूनिक होगा। चलो अब देखो जरा, उसने कहा कुछ बांसुरी वायलिन है, कुछ बांसुरी क्या है, वायलिन है, कुछ बांसुरी को बंद कर लेते हैं वायलिन के अंदर, कुछ को, ये हो गया है क्या सवाल? नहीं, वायलिन है। कुछ वायलिन तबले हैं, तबले हो गए। सभी तबले सितार हैं तो सितार हो गए। निष्कर्ष पड़े कुछ वायलिन सितार हैं, हाँ सर आ रहे हैं, देखो ये सही है। कुछ बांसुरी तबले हैं, क्या कुछ बांसुरी तबले से टच हो रही है? नहीं, तो ये गलत। केवल पहला सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज दी करेक्ट वन। सिंपल है। नेक्स्ट बनाएंगे। बनाइए भाई इसको। कल हम पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे लास्ट, और पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, यहां पर मैंने आपको सिंपल क्वेश्चंस जो होते हैं उनकी भरपूर प्रैक्टिस करा दी है, ध्यान रखना, भरपूर प्रैक्टिस करा दी है मैंने अपने तरफ से। आप ये हुआ है क्वेश्चन क्या? ये कहाँ हुआ? एक क्वेश्चन रिपीट हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं है। बुक आपकी कितने की होगी? ये सब बातों में कुछ नहीं रखा है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये बात की बातें हैं। कुछ पिज्जा बर्गर है, सम पिज्जा और बर्गर, कुछ पिज्जा बर्गर है, ठीक है। कुछ पिज्जा सॉसेस है, कुछ पिज्जा को सॉस बना देते हैं ऐसे करके, सॉस। अब मेरे पास जगह नहीं है, छोटा सा लिख दिया मैंने। फिर कह रहा है कम से कम कुछ सॉसेस बर्गर हैं, क्या कुछ सॉसेस बर्गर दिख रही हैं? नहीं। कुछ सॉसेस पिज्जा है, क्या कुछ सॉस पिज्जा के अंदर है? हाँ, ये सही। ओनली सेकंड फॉलो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। चलिए अगला सवाल देख लेंगे, थोड़ा छोटा कर दें इसको। हम्म, बनाइए चलिए इसे। कह रहा है कोई कुर्सी रेक्लाइनर नहीं है, नो चेयर इज अ रेक्लाइनर। कोई कुर्सी रेक्लाइनर नहीं है, मना कर रहा है, मना कर रहा है। कोई रेक्लाइनर सोफा नहीं है, मना कर रहा है सोफा के लिए। कोई रिक्लाइनर चटाई नहीं है, चटाई के लिए भी मना कर रहा है। तो रिक्लाइनर इतना खतरनाक प्राणी है जो चेयर से भी लड़ बैठा, सोफा से भी लड़ बैठा, चटाई से भी लड़ बैठा। लेकिन चटाई और चेयर की लड़ाई नहीं है, चटाई सोफा की नहीं है, सोफा चेयर की नहीं है, इन तीनों की आपस में ना दोस्ती ना लड़ाई, इसलिए इनके बीच कैसा भी कोई भी क्वेश्चन नहीं, सॉरी मतलब निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा। आइए, कोई कुर्सी सोफा नहीं है,
सर लड़ाई रिक्लाइनर की सोफा से है, कुर्सी की थोड़ी ना है, इसलिए ये गलत होगा। कुछ चटाई सोफा है, सर इस पूरा नेगेटिव पड़ा है तो आप पॉजिटिव तो निकाल ही नहीं पाओगे ना, तो ये भी गलत होगा। तो ना तो आएगा भाई, ऑप्शन सी आपका है कि नहीं। नहीं तो अब क्या है, पीठ पे मुक्का पड़ने वाली स्थिति आ रही है। यदि अभी भी ये पहले कब कराया मैंने आपको क्वेश्चन, बताना जरा। ये कराया क्या पहले क्वेश्चन? आप लोग कह रहे हैं एक दो लोग ये पहले का क्वेश्चन है। बताइए जरा। परसों की क्लास में ये क्वेश्चन करा दिए थे क्या मैंने आपको? नहीं ना? ये कौन है जो कह रहे हैं? बेटा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। मान लो किसी एक क्लास में कराए होंगे तो ये रिपीट तो करने पड़ेंगे ना, क्योंकि हैं तो एसएससी के ही। मुक्का कैसे मारेंगे पीठ पे? मार लेंगे वो तो। मुझे लगा कल परसों करा दिए हैं, वाह वही बात तुमने हद ही कर दी। चलो देखो जरा इस क्वेश्चन को समझाने के लिए क्वेश्चंस लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर है। ये तो दो बार क्या चार बार आ जाएंगे, लेकिन आपकी इस वाले बैच में तो नहीं कराए हैं, वो बता दो बस। नहीं ना भाई, इसका फर्स्ट रॉन्ग कैसे है? ऐसे है, उसने कहा कोई कुर्सी सोफा नहीं है, कुर्सी ये रही सोफा ये रहा, लड़ाई इसकी इससे थी, इसकी इससे थी, क्या इसकी इससे बताई थी? नहीं, तो आप कैसे कह दोगे कोई कुर्सी सोफा नहीं है? बेसिक सी बात शुरू में सिखाई हुई है। सर सराउंडिंग हो रही है, अब आवाज में दिक्कत आ रही है आपको? कह रहा है सभी बॉलिंग बिलियर्ड्स हैं, सभी बॉलिंग क्या है, बॉलिंग बिलियर्ड्स हैं, तो बिलियर्ड्स बना देते हैं इनको। ठीक है। कुछ बिलियर्ड्स चेस नहीं है, अब देखो नई चीज आ गई। कुछ बिलियर्ड्स चेस नहीं है, तो कुछ बिलियर्ड्स ऐसे बनाओ, ऐसे ये वाले कुछ बिलियर्ड्स चेस नहीं है, इनकी कराओ चेस से लड़ाई। यानी कि उसने ये नहीं कहा कि कोई बिलियर्ड्स चेस नहीं है, ये नहीं बोला उसने बोला कुछ बिलियर्ड्स, तो हमने कुछ बिलियर्ड्स की लड़ाई चेस से करा दी। अब निष्कर्ष, सभी चेस बॉलिंग है, सभी चेस बॉलिंग, सर हमें तो नहीं दिख रहा है, गलत। सभी बिलियर्ड्स चेस है, सर कुछ बिलियर्ड्स, सॉरी हाँ सभी बिलियर्ड्स चेस है, सभी बिलियर्ड्स चेस तो छोड़ो, हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहे, तो ना तो आएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। कहता है कोई कौवा तोता नहीं है, कोई कौवा जो है ना कौवा, वो तोता नहीं है, कोई भी कौवा तोता नहीं है, मना कर रहा है। कोई तोता गौरैया नहीं है, मना कर रहा है। गौरैया नहीं है, मना कर रहा है। निष्कर्ष, कोई कौवा गौरैया नहीं है, कौवा की लड़ाई गौरैया से नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। कोई तोता कौवा नहीं है, कोई तोता कौवा नहीं है, हाँ ये सही है क्योंकि इनकी तो लड़ाई चल रही थी। तो केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत समस्या कष्ट तो नहीं है? चलो फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त कर देते हैं। मेरे पास कुछ और भी प्रश्न है लेकिन ये वैसे ही हैं, इसलिए मैं अब इनको नहीं करा रहा हूँ। मैं आपके लिए कल पॉसिबिलिटी वाले सवाल लेकर आऊँगा, लेकिन पहले पॉसिबिलिटी पढ़ाऊँगा, उसके बाद कराऊँगा। अब ये तो आपके लिए सिंपल हो चुके हैं, आपने इतना कुछ पढ़ लिया है इसमें। कल इसकी लास्ट क्लास होगी, 5वीं क्लास, सिलोजिज्म खत्म हो जाएगा, उसके बाद नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।